हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जुड़ जाओ सारे। नमस्कार राजेश। राजेश कहाँ से हो आप? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है क्या आपको राजेश? राजेश, आपको आवाज़ ठीक से आ रही है क्या मेरी? और है ना, जो भी जुड़ता जा रहा है लाइव में, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप फ्रेशर्स बैच के लिए हैं या फिर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो ताकि क्या है मुझे पता रहेगा कि बच्चे नए हैं या पुराने हैं। थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो आप, जो भी जुड़ रहा है ग्रुप लाइव से। अच्छा अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा कि काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपके जो डेमो लेक्चर्स है आज से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेशर्स बैच के लिए। जिन बच्चों ने इस सत्र में नवंबर से एडमिशन लिया है उन बच्चों ने, तो आपकी कॉलेज की जो क्लासेज हैं लगभग दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर के आसपास। शायद इस महीने तो नहीं होगी आपकी क्लासेज स्टार्ट, दिसंबर में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 दिसंबर से अपने यहाँ पे बैच स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 15 मई तक अपन जो अपना कोर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसमें जो 6 सब्जेक्ट है आपकी सब्जेक्ट बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आएगी आपकी औसत द्रव्य, फिर आएगी आपकी रसशाला, ठीक है। उसके बाद में एक सब्जेक्ट और आती है आपके स्वस्थ व्रत विज्ञान, ठीक है। फिर और सब्जेक्ट आएगी आपके परिचर्या के मूल सिद्धांत, फिर आएगी आपकी कंप्यूटर। इस तरह से आपकी ये 5 सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपकी एक सब्जेक्ट और है, ठीक है। वो सब्जेक्ट मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूं, शरीर क्रिया एवं शरीर रचना। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये फर्स्ट ईयर में आपकी एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप सब लोग 10th पास करके आए हो और ज़्यादातर बच्चे हैं वो डीएनपी में आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं। तो आपने 10th में जब विज्ञान पढ़ी होगी ना, तो विज्ञान में आपने अपने शरीर के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, मतलब हृदय के बारे में पढ़ा होगा, किडनी के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग सब्जेक्टों के बारे, अलग अलग शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। तो उसमें ही शरीर क्रिया और रचना विज्ञान में उन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट अलग से आपको बताई है। और इसमें क्या है कि देखो इसमें आयुर्वेद भी चलेगी साथ में, और साथ में इसमें मॉडर्न भी चलेगी। मतलब आजकल की जो अपन यूज़ लेते हैं ना,
क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से अपन इस सब्जेक्ट में आयुर्वेद के हिसाब से अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि अपने शरीर के जो अंग है वो कैसे कैसे काम करते हैं, शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, वो अंग कौन सी जगह होते हैं, उनकी संरचना किस तरह की होती है, ठीक है, और वो क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपन आयुर्वेद के हिसाब से भी पढ़ेंगे और मॉडर्न के हिसाब से भी पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न साइंस क्या कहती है, ठीक है। तो आयुर्वेद के जो चीज़ें हैं उनको अपन अलग देखेंगे इसमें, और मॉडर्न की जो चीज़ें उनको अपन अलग देखेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर आएगी आपकी औषध द्रव्य, ठीक है। औषध द्रव्य जो सब्जेक्ट है, इसमें हम अलग अलग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ड्रग्स के बारे में, मतलब अलग अलग औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, औषध द्रव्य में, ठीक है। जो औषध द्रव्य जो सब्जेक्ट है, ये औषध द्रव्य में आप अपन कम से कम नहीं तो लगभग 100 ड्रग के आसपास पढ़ेंगे, यानी 100 औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी संरचना कैसी होती है, वो कहाँ उगती है, उनसे हमें क्या क्या चीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें उनसे हमें प्राप्त होती है, और वो कौन कौन से रोग में वो जड़ी बूटी जो है वो काम करती है, ठीक है। ये चीज़ें अपन पढ़ेंगे औषध द्रव्य के अंदर, ठीक है। फिर आपकी एक सब्जेक्ट और आती है जिसे हम कहते हैं रसशाला, ठीक है। एक सब्जेक्ट और आती है आपकी जिसका नाम है रसशाला, ठीक है। ये रसशाला जो सब्जेक्ट है ना आपकी, ये थोड़ी सी स्पेशल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये रसशाला जो सब्जेक्ट है थोड़ी सी स्पेशल है, ठीक है। इस रसशाला सब्जेक्ट के अंदर आप अपन है ना विभिन्न प्रकार के जो मेटल होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के मेटल जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो रस है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो रत्न है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी जो निर्जीव चीज़ें हैं ना, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं जिनसे दवाइयाँ बनती है, निर्जीव औषधि, ठीक है, क्योंकि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, इसके अलावा अलग अलग रत्नों के बारे में पढ़ेंगे, उपरत्नों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी निर्जीव चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनसे औषधियाँ बनती है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन रसशाला में, ठीक है। और औषध द्रव्य में अपन जितनी भी सजीव है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह सजीव होते हैं ना सारे, तो उनसे किस तरह से औषधि बनती है, ठीक है। तो रसशाला में अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जो निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, निर्जीव पदार्थ, इस पृथ्वी पर जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उनसे कौन कौन सी औषधि बनती है, और वो औषधि मतलब कैसे कैसे दवाइयाँ बनती है, और उन दवाइयों का कौन कौन से रोग में अपन उपयोग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है, और ये ऐसी सब्जेक्ट है, ये आपके एंड तक काम में आने वाली सब्जेक्ट है। जैसे आप डीएनपी करके जाओगे ना, डीएनपी करके जाओगे तो आप मान लो कोई प्रैक्टिस वगैरह आप लोग करोगे तो उसमें आपके बहुत काम में आएगी ये चीज़ें। चलो, एक सब्जेक्ट आती है आपके स्वस्थ व्रत विज्ञान, ठीक है, एक सब्जेक्ट आती है आपकी स्वस्थ व्रत विज्ञान, ठीक है। तो इसमें आपको यही चीज़ बताई जाएगी कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाएगा कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग परिचय आएगी, जैसे दिनचर्या, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। देखो दिनचर्या में क्या होता है, दिनचर्या में क्या होता है, जैसे अपन सुबह जगे, ठीक है, तो अपन को कितने बजे जगना है, ठीक है, जगते ही अपन को क्या क्या काम करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। तो पूरे दिन में अपन जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आयुर्वेद में एक दिनचर्या नामक गतिविधि है, ठीक है। तो दिनचर्या का अगर अपन पालन करते हैं, ठीक है, तो अपन स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही रात्रिचर्या, कि रात में अपन को क्या क्या करना है, ठीक है, दिन ढलने के बाद में, ये तो केवल दिन दिन की है, ठीक है, इसमें तो केवल दिन दिन की बातें बताई जाएगी कि दिन दिन में अपन को क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे अपने शरीर की साफ सफाई रखनी है, ठीक है, और कैसे कैसे अपने शरीर की जो विभिन्न क्रियाविधि है वो सारी करनी है, ठीक है। जबकि रात्रिचर्या में कब हमें सोना है, कितने बजे खाना खाना है,
ठीक है, कैसे कैसे सोना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रात्रिचर्या में पता लगेगी। ठीक है, फिर आती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का मतलब जैसा कि आपको पता है, अपने देश में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बसंत है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ऋतु हैं। ठीक है, तो उन ऋतुओं में हमें किस तरह से रहन सहन करना चाहिए, क्या क्या साफ सफाई रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो और अपनी शरीर की सुरक्षा उस ऋतु के हिसाब से कैसे कैसे हमें करनी चाहिए, उसमें आपको ऋतुचर्या के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें अपन प्रदूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन, एक सब्जेक्ट आती है आपकी परिचर्या के मूल सिद्धांत। अब देखो भाई, यहाँ पर परिचर्या का मतलब क्या है? परिचर्या का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, परिचर्या का मतलब क्या होता है? परिचर्या का मतलब होता है देख रेख करना या देखभाल करना। किसकी? किसकी देखभाल करना? रोगी की देखभाल करना। ठीक है, जो मरीज है उसकी देखभाल करना। ठीक है, उसकी देख रेख करना कि भाई उसको टाइम पे दवाई दी है कि नहीं दी है। ठीक है, अगर वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वह मलमूत्र को विसर्जित ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बिस्तर वगैरह को चेंज करना, उसके कपड़े चेंज करना। ठीक है, उसकी दिनचर्या को पालन कराना, उसकी ऋतुचर्या को पालन कराना, सदाचार का पालन कराना, उसको टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो परिचर्या में आएगी। यानी किसकी देखभाल करना? यानी मरीज की देखभाल करना। ठीक है, तो मरीज की देखभाल करने से संबंधित जितने भी सिद्धांत है, जितने भी रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, जितने भी नियम बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएगी? परिचर्या के मूल सिद्धांत में आएगी। ठीक है, लास्ट में सब्जेक्ट आती है आपके कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में तो मुझे लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि अलग अलग जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, जो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। ठीक है, मल्टीमीडिया वगैरह है। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर कैसे होता है, कैसा होता है, ये क्या क्या काम करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है अपन सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको इन सब्जेक्टों का जो दिया है ना, आपको इस इंट्रोडक्शन से आपके ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि देखो आप पहली बार आयुर्वेद में एंटर हुए हो, और आने वाला जो समय है ना, क्योंकि एलोपैथी का जो सिस्टम है वो आपको पता है, एलोपैथी की दवाइयाँ जो है वो केमिकल से बनती है, तो वो पब्लिक में साइड इफ़ेक्ट करती है। धीरे धीरे पब्लिक जो है आयुर्वेद की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब आप इसमें इस नर्सिंग के कोर्स में आप प्रवेश ले चुके हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आयुर्वेद को समझो। ठीक है, और आयुर्वेद के नियमों का पालन करके अपना खुद का जीवन भी जियो, और आपके संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनको भी आयुर्वेद से जुड़ने के लिए आप प्रेरित करो। क्योंकि आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद का इलाज, आयुर्वेद के जो नियम हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब आयुर्वेद का जो इलाज आपको पता ही होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, जो भी करता है फ़ायदा ही करता है आयुर्वेद का इलाज। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपकी जिम्मेदारी बनती, अभी आप आयुर्वेद को समझो कि आयुर्वेद क्या होता है, और उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 6 सब्जेक्ट रहेगी। सबसे पहली सब्जेक्ट शरीर क्रिया एवं शरीर रचना। शरीर क्रिया का मतलब क्या है कि हमारा शरीर किस तरह से कार्य करता है। हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो हमारे शरीर के अंग किस तरह से कार्य करते हैं, कि हृदय किस तरह से धड़कता है, रक्त को कैसे पंप करता है, फेफड़ों में हवा कैसे बढ़ती है,
फेफड़ों से हवा कैसे बाहर निकलती है, हमारी किडनी कैसे काम करती है, हमारी लीवर कैसे काम करता है, हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां किस तरह से कार्य करती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में शरीर क्रिया में बता रखा है। ठीक है, फिर इसका एक और पार्ट आता है जो है शरीर रचना। अब शरीर रचना में क्या है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग है, हमारे शरीर के जितने भी अंग है, मस्तिष्क है, हृदय है, फेफड़े हैं, यकृत है, ठीक है, लीवर है, ठीक है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ठीक है, जनन अंग वगैरह है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से बनी हुई है, कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और उनकी उसमें कितना वजन होता है, कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितनी मोटाई होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो चर्चा करते हैं वो करते हैं शरीर रचना में। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना आपकी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाली, शरीर क्रिया एवं शरीर रचना। आप लोग क्या है कि 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जहाँ पर 10th में आपने छोड़ी है ना चीज़ें, वहीं से मैं शुरू करूँगा और बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, नहीं, मैं सब्जेक्ट से पहले की चीज़ें आपको बताकर फिर स्टार्ट करूँगा, ताकि क्या है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों के समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको 2 बार 3 बार, आप जितनी भी बार पूछेंगे उतनी बार आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। एक बार फिर से अपन रिपीट कर रहे हैं, औसत द्रव्य। औसत द्रव्य में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी सजीव औषधियाँ हैं, सजीव पेड़ पौधे सजीव होते हैं, आपको पता है, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो औसत द्रव्य यानी इसमें जड़ी बूटियों से कौन कौन सी औषधि बनती है, किस किस प्रकार से औषधि बनती है। ठीक है, अलग अलग जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, और उनसे जो भी औषधि बनती है वो औषधि कौन से रोग में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में औसत द्रव्य में पढ़ेंगे। रसशाला सब्जेक्ट है, तो रसशाला सब्जेक्ट के अंदर निर्जीव जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, निर्जीव पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, तो उनसे कौन कौन सी औषधि बन रही है और वो औषधि किस प्रकार से बन रही है और वो कौन कौन से रोगों में उपयोगी होती है, उसके अंदर हम जो चर्चा करेंगे वो रसशाला में करेंगे। स्वस्थ व्रत में हमें स्वस्थ कैसे रहना है और रोगी को कैसे स्वस्थ रखना है। ठीक है, हमें खुद को कैसे स्वस्थ रहना है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी तो हम रोगी को स्वस्थ रख सकेंगे। अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं है, खुद ही बीमार है, तो रोगी को कैसे अपन हैंडल कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले खुद स्वस्थ रहो, फिर रोगी को स्वस्थ रखो। ठीक है, तो स्वस्थ व्रत के अंदर साफ सफाई के बारे में, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, कौन कौन सी जो नियम है उनका पालन करके व्यक्ति निरोगी रह सकता है, अलग अलग दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, परिचर्या के मूल सिद्धांत, तो परिचर्या के मूल सिद्धांत जो सब्जेक्ट है उसमें हम जो मरीज है उसकी कैसे देखभाल हमें करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई मरीज है, अब हॉस्पिटल में वो मरीज एडमिट है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि वो इस तरह की कंडीशन है कि वो कुछ कह नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कह नहीं पा रहा है तो वो खाना कैसे खाएगा, मलमूत्र का विसर्जन कैसे करेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो परिचर्या में आती है, उसके बिस्तर वगैरह चेंज करना, ठीक है, उसको टाइम पे खाना देना, उसको टाइम पे दवाइयाँ देना, ठीक है, और उसके जो भी बीपी शुगर जो भी है, ठीक है, बीपी है और उसकी पल्स रेट है, ठीक है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट है यानी श्वसन दर, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बार बार में हर 3-4 घंटे में नापना है, ताकि हमें पता रहे कि भाई रोगी स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपन किस में चर्चा करेंगे, परिचर्या के मूल सिद्धांत में। ठीक है, और कंप्यूटर तो आपको पता ही है, कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, फिर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा अपन किस में करेंगे, कंप्यूटर में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं आपकी, ये 6 सब्जेक्ट हैं आपकी, ठीक है,
ये तो हो गया आपके 6 सब्जेक्टों का परिचय कि अपन कौन कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद क्या कहता है। देखो भाई, बात ऐसी है, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, इन दोनों का नाम तो आपने सुन रखा होगा, कईयों ने सुन रखा होगा, कई बच्चों ने नहीं सुन रखा होगा। आचार्य बाग्भट्ट, ये तो 3 आचार्य हैं मेन, ये मुख्य आचार्य हैं 3, ठीक है, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में बताया है हमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि अलग अलग किताबें लिखी। ठीक है, तो चरक ने, आचार्य चरक ने जो किताब लिखी उसको हम क्या कहते हैं, चरक संहिता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसे हम चरक संहिता कहते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जो संहिता लिखी उसे हम सुश्रुत संहिता कहते हैं। ये किताब के नाम है इनके। इन्होंने जो बुक लिखी है ना, इन्होंने जो बुक लिखी है, आप देखना आपके सिलेबस में जब आप आपकी बुक पढ़ोगे तो जितनी भी बातें कही गई उसमें आप देखना कोई भी चीज़ आएगी आचार्य चरक के अनुसार ऐसा ऐसा लिखा है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार ऐसा ऐसा लिखा है। ठीक है, आचार्य बाग्भट्ट ने ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ऐसे तो और भी आचार्य आएंगे, जैसे आचार्य सारंगधर। जब आप सेकेंड ईयर में प्रसूति के बारे में, बच्चों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तब आएंगे एक अलग आचार्य आपके, आचार्य काश्यप। ठीक है, तो बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने क्या है कि अपने अपने हिसाब से किताबें लिखी है। ठीक है, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर उन्होंने क्या है कि किताबें लिखी है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन टॉपिकों को अलग कर लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो 10वीं तक अपन सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर 11वीं में अपन क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांच ले लेते हैं। जैसे किसी को आर्ट्स में जाना है, किसी को बायो में जाना है, किसी को मैथ में जाना है, किसी को कॉमर्स में जाना है। ठीक है, तो इन्होंने सबने पढ़ाई तो सबने एक साथ में करी है। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब इनको आयुर्वेद का जब ज्ञान हो गया था, जब इनको आयुर्वेद का ज्ञान हो गया था तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग टॉपिक उठा लिए। ठीक है, फिर उस टॉपिक पर रिसर्च करी इन्होंने। ठीक है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, आचार्य चरक है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने जो मुख्य रूप से जो बताया है वो बताया है रोगों के बारे में। अलग अलग शरीर के अंदर जो रोग होते हैं ना, शरीर में होने वाले रोग और उनकी क्या चिकित्सा होती है। हालांकि इन्होंने बताया सब कुछ है, बताया सबके बारे में, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने इनके बारे में बताया है। ठीक है, ऐसे ही आचार्य सुश्रुत है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत की स्पेशलिटी क्या थी, आचार्य सुश्रुत की स्पेशलिटी थी कि इन्होंने हमारे शरीर के बारे में बताया, शरीर की रचना के बारे में बताया है, या संरचना बोल दो। ठीक है, इन्होंने हमारे शरीर की संरचना के बारे में बताया है। ठीक है, जबकि आचार्य बाग्भट्ट जो थे, आचार्य बाग्भट्ट ने क्या किया था, आचार्य बाग्भट्ट ने इन दोनों का जो इन दोनों की जो किताबें थी ना, इन दोनों की किताबों में से निकलकर एक अलग ही चीज़ बनाई जिसका नाम है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। तो इन्होंने जो भी इनकी किताबों में आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने जो भी बातें कही थी, ठीक है, उन्हीं बातों को इन्होंने अलग से अपने तरीके से कह दिया। बस इन्होंने अलग से कोई चीज़ नहीं बताई, इन्हीं की बातों को अलग तरीके से कह दिया बस। ठीक है, ऐसे ही आचार्य सारंगधर आएंगे आपके। ठीक है, आचार्य सारंगधर दवाइयों के बारे में बताएंगे आपको, कौन सी दवाई कैसे बनती है।
ठीक है, कौन सी दवाइयाँ कैसे बनती है, कितने वजन की होती है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। ऐसे ही आएंगे आपके आचार्य काश्यप, ठीक है। तो ये बच्चों के बारे में बताते हैं, बच्चों में कौन से रोग होते हैं, बच्चों में कोई रोग हो गया तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा जब कोई नवजात शिशु होता है, जब जैसे मान लो किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी कैसे देख रेख करनी है, ठीक है, कैसे कैसे वो बड़ा हो रहा है, उसमें क्या क्या आदतें आती हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में आचार्य काश्यप ने बताया है, ठीक है। तो पढ़ाई तो सबने एक जैसी करी है, लेकिन जब उन्होंने उस सब्जेक्ट को समझ लिया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक टॉपिक उठा लिया कि भाई मुझे तो इधर जाना है। जैसे मान लो 10वीं तक आप सब साथ में थे, फिर आपने किसी ने आर्ट्स ले ली, किसी ने बायो ले ली, किसी ने मैथ ले ली, ठीक है। तो बस ऐसे ही इसमें होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है आपका आयुर्वेद के बारे में। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अभी तक जो मैंने बताया है उसमें कोई डाउट है क्या आपको? अभी तक मैंने जो बताया है उसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आया हो। सब्जेक्टों के बारे में अभी तक आपको बताया है, अलग अलग किताबों के बारे में आपको बताया है, फिर अपन ने आचार्यों के बारे में बात करी है। अभी तो मैं तो शुरू करने वाला हूँ जीरो से ही। अभी तो हम आज तो पहला ही दिन है आपकी डेमो क्लास का, और डेमो क्लास में मैं जीरो ही चीज़ें पढ़ाऊँगा सारी, इसलिए डेमो क्लास भी ध्यान से लेना आप लोग, ठीक है। मैं सारी जीरो वाली चीज़ें पढ़ाऊँगा, आपके जितने भी डाउट है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे डेमो क्लास में ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। ताकि क्या है कि आपको जब नियमित बैच जब स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि आयुर्वेद क्या होता है, अलग अलग संहिताएँ क्या होती है, कई बच्चों को यही नहीं पता है, क्योंकि देखो नहीं होता है पता। आप लोग कई बच्चे आर्ट्स से भी आते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। कई बच्चे आर्ट्स से आते हैं तो उनको नहीं पता रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप जब इसको समझ लोगे ना, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, सबको आती। जब अपन कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो शुरुआत में समझने में दिक्कत सबको आती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जीरो से भी नीचे लेवल का आपको बताऊंगा और वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आएगी, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी की बात अपन कल करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 9785380501, ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग भैरवा। और आपके जो नियमित बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। डेमो क्लास आपकी या तो डेली आएगी, ठीक है, और डेली नहीं आएगी तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी डेमो क्लास आएगी, और 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। थैंक यू।